हेलो गाइस, आई एम बैक। तो आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। बनाने चाहिए तो क्यों बनाने चाहिए, और नहीं बनाने चाहिए तो क्यों नहीं बनाने चाहिए। तो ये दो बुक हम सबके पास हैं, या फिर किसी के पास ये होगी, किसी के पास ये हो। बहुत सारे नए बच्चे मुझसे ये पूछते थे कि हमें नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। सब अपने अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों की बातें सुनी है जिनका सिलेक्शन हो गया है, जो सर्विस में है। और बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओगे तभी कुछ होगा। तो यार सबका अपना अपना है ना, मेरा अलग है, आपका अलग है। तो आपको किस तरह से समझ में आ रहा है। जैसे अगर आपको सीधे सीधे बुक से पढ़ के समझ आ जा रहा है तो आप सिर्फ लर्न करने के लिए, मैं तो सिर्फ ऐसे करती हूँ। देखो भाई, मैं तुमको पहले अपना बता देती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। मैं एक टॉपिक पढ़ती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है बुक से, सच में कुछ नहीं आता है मुझे। एक तो मेरे को हिंदी नहीं आती है, थोड़ी कम आती है। तो मैं यूट्यूब से देखती हूँ, ठीक है, फिर मैं बुक से पढ़ती हूँ। तो मुझे रिलेटेबल लगता है कि हाँ उसने भी यही बोला था, इसमें भी यही है। फिर मैं उस चीज़ को रफ कॉपी में, मेरी रफ कॉपी कोई सिस्टमेटिक नहीं है। एक पेज में मेरे में 1000 कितने वर्ड होंगे। अभी मुझे कॉपी मिलने रही, मैं दिखाती तुमको। एकदम घटिया, कोई नोट्स ही नहीं है वो बस मैंने अपने लिए लिखा है। मुझे याद नहीं रहती है चीज़ें, मैं नाम तक भूल जाती हूँ लोगों के। वैसे नोट्स मैंने बनाए थे, लेकिन मैं उन नोट्स को पढ़ ही नहीं पाई। तो क्या फ़ायदा उन नोट्स को बनाने का। हर कोचिंग वाले नोट्स बनवाते हैं, तो हमें एक ही चीज़ फॉलो करनी होती है। या तो हम उन नोट्स को पढ़ें या फिर हम बुक्स को पढ़ें। तो मैंने भी नोट्स बनाए थे, और उन नोट्स से मेरा और प्रेशर बढ़ गया कि अब ये नोट्स बने, अब ये भी पढ़ने पड़ेंगे और ये बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी तो ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए। मैंने पहले पटवारी के एग्जाम से पहले, क्योंकि उससे पहले मेरा इतना प्रेशर हो गया था कि वो नोट्स का मैं क्या करूँ, मैं उनको पढ़ नहीं पा रही। मैंने वो स्प्रिंग वाली कॉपी होती है, उस पर बनाए थे, इतने मोटे, पता है, उत्तराखंड के। और उन नोट्स में कुछ भी नहीं था, क्योंकि पहले मुझे कोई गाइड करने वाला ही नहीं था। तो मैं क्या करती थी पता है, मैंने ना ये पूरी छाप दी थी, और यूट्यूब से छाप दी थी। मुझे क्या पता कि बुक खरीद के काम हो जाएगा। मैं लिखने में लगे रहता था, लिखने में लगे रहता था। इतनी मोटी बनी थी वो स्पाइरल वाली। जो नोट्स क्या मतलब, जैसे रिवर्स है, हमें समझ नहीं आ रही रिवर्स, तो हम रिवर्स को ऐसे बना सकते हैं मैप की फॉर्म में, कि हमें समझ आ जाए। उत्तराखंड का मैप बनाया, कहाँ पे क्या है, कौन सा पर्वत है, क्या है, वो सब लिख दिया। ये सारे पर्वत एक साथ लिख दिए। लर्न करने के लिए, ये सिर्फ बार बार देखने के लिए, ऐसे नहीं कि पूरी बुक छाप दो। और ये सारे हैं उद्गम उद्गम स्थल, और वो सारे, क्योंकि मैप से हमें ऐसे रिकॉल हो जाता है ना कि अच्छा यहाँ पे देहरादून है तो वहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ पे उत्तरकाशी है तो वहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे चमोली है तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ पे पिथौरागढ़ है तो यहाँ से कौन सा आता है। लोकगीत वगैरह जो मैंने ऐसे लिखे हैं खुद के लर्न करने के लिए। जैसे इसमें एक वो था, कास्ट शिल्प क्या होता है, मुझे ये नहीं आता था कास्ट क्या होता है। तो मैंने इस कास्ट को जो हमारी वाली कास्ट होती है, जैसे मेरा नाम अंजलि बिष्ट है, बिष्ट कास्ट, तो तो मैंने उस कास्ट को उससे रिलेट करा कि अच्छा कास्ट वो होता है, उसका मतलब लकड़ी होता है। तो कास्ट मतलब होता है जो राजी जनजाति लकड़ियों से बनाती है चीज़ें। तो इस तरह से इमेजिन, आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो ना, वो तो आपका माइंड है, आपकी इमेजिनेशन है, आपके थॉट्स हैं, कुछ भी सोचो, बस याद करना है बस। तो मेरा तो मतलब यही तरीका है। अब आपका क्या हो सकता है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर आप नए हैं तो आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो नोट्स में। जो हमारे दिमाग में घुस रहा है वही नोट्स है गाइज। बुक से अगर समझ आ रहा है, नोट्स क्यों बनाने, इस तरह से बना लो बस, ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा क्या करना है। मतलब ये नोट्स आप वो बनाओ जो आप देख पा रहे हो पेपर के टाइम पे, जिनको आप पढ़ पा रहे हो पेपर के टाइम पे, ठीक है। तो ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करो ना, मतलब आप अपने मन में बनाओ ना, कुछ भी बना सकते हो आप तो। और ज़्यादा चीज़ें, जैसे मुझे उत्तराखंड का लगता है या फिर उसका ज्योग्राफी का लगता है, तो मैप से बहुत अच्छा समझ आता है। तुम्हें कुछ नहीं करना है गाइस। अगर तुम नए हो तो जरधारी क्लासेस खोलो, मतलब मैं सीधा सॉल्यूशन बता रही हूँ। उन्होंने बहुत सही बनाया है, पता है, हम उनको वेस्ट समझते हैं। ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करके भी कुछ नहीं होगा। टेलीग्राम खोलोगे, तुम्हें नोट्स के भरमार भट्टार मिल जाएंगे। मैंने भी ऐसे बहुत सारे पैसे उड़ाए हैं, पता है तुम्हें, शुरू शुरू में किसी की मेंटरशिप खरीद लिया, किसी का कुछ खरीद लिया, किसी के टेस्ट खरीद लिए और किया कुछ भी नहीं तो हमें खुद करना है ना, खुद करना है तो खुद की चीज़ें खुद करो गाइस। जैसे तुम जरधारी उनसे पढ़ लो, तो तुम इस तरह से बना लो, ये नदियों का बना लो, कुछ भी बना लो। तो अपने रिकॉल के लिए बनाना है ना हमें, कि पेपर के टाइम पे हम उनको देख सके इजीली, सारा लाइन टू लाइन ना पढ़े तो उसको देख लें, बस इतना ही तो करना है। तो नोट्स से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो चीज़ों को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय, लव यू ऑल।